बालोतरा जिले के जसोल गांव में खड़ा एक टैंक 1971 की भारत-पाक की लड़ाई में जीत का प्रतीक है। 1971 में बसंतर की लड़ाई में दुश्मन देश के 48 टैंक उड़ाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह के शौर्य की भी निशानी है। जसोल में जन्मे हड़ूत सिंह के अदम्य साहस के कारण पाकिस्तानियों के भी पसीने छूट गए थे। पाकिस्तानियों ने भी उनके साहस को लेकर उन्हें फख्र-ए-हिंद के नाम से नवाजा था। क्या थी लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह की कहानी और कैसे 1971 की युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को मात दी थी, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी घटना के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर से तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। हाल ही में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। उसके बाद से ही पाकिस्तान की सेना के जो मंसूबे हैं उसको भी विफल किया है। 1971 की लड़ाई में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था, जिसमें जसोल के जन्म जाए लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह ने पाकिस्तान की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को बर्बाद कर दिया था और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया था। उनकी एक निशानी है, उनके गांव में रखी गई है। जो एक टैंक है, उनकी जो रेजिमेंट है 17 पूना हॉर्स, उनके द्वारा उनके गांव में एक टैंक रखा गया है, जिसको देखकर यहाँ के ग्रामीण गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और 1971 की जो लड़ाई थी उसको याद करके फक्र महसूस करते हैं। भारत पाक के बीच एक बार फिर तनाव वाली स्थिति है, जो लंबे समय से चलती आ रही है और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। भारत की एयर स्ट्राइक के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ऐसा 1971 में भी पहले हो चुका है, जब पाकिस्तान की एक पूरी टैंक रेजिमेंट भारतीय सेना के आगे दुम दबाकर भाग गई थी। बालोतरा जिले के जसोल में जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह ने 1971 की लड़ाई में जम्मू के पास बसंतर नदी पार करके दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। हड़ूत सिंह के नेतृत्व में 17 पूना हॉर्स रेजिमेंट ने बसंतर के पास दुश्मन देश के एलीट 1 रेजिमेंट के 48 टैंक नेस्तानाबूद कर दिए थे। साथ ही उनकी सीमा में घुस गए थे। पूना हॉर्स के इस साहस के आगे बाकी बची टैंक रेजिमेंट दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गई थी। जसोल में कर्नल अर्जुन सिंह के घर में जन्मे हड़ूत सिंह 1952 में सेना में कमीशन हुए थे। हड़ूत सिंह साहसी होने के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी माने जाते थे। वो असाधारण प्रतिभा के धनी होने के साथ पूजा पाठ में भी रत रहते थे। कहा जाता है कि वो युद्ध के मैदान में भी कई बार घंटों साधना में लीन हो जाते थे। इन्हें सेना और सामाजिक जीवन में संत जनरल के नाम से जाना पहचाना जाता था। जनरल के परिवार में सेना से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें उनके पिता के साथ भाई जसवंत सिंह भी शामिल हैं, जो भारत के विदेश और रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी रह चुके हैं। जनरल की वीरता के कारण उन्हें महावीर चक्र सहित कई तमगों से नवाजा गया है। 1991 में रिटायर होने के बाद उन्होंने देहरादून स्थित आश्रम में संत के रूप में बाकी का जीवन जिया और 2015 में जनरल हड़ूत सिंह का निधन हुआ था। जनरल के साहस को लेकर 17 पूना हॉर्स द्वारा जसोल में उनके पैतृक निवास पर एक टैंक स्थापित किया गया है, जो यहाँ के लोगों को उनकी वीरता की याद दिलाता है। ये निशानी नहीं, ये हमारे जसोल गांव की आन बान और शान है। इसी तोप से उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और हड़ूत सिंह जी जो एक हमारे लिए आदर्श है, हमारे गांव के लिए, युवाओं के लिए, जो मतलब जिन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और पाकिस्तान को धूल चटा दी। और रही बात, जब हम यहाँ से निकलते हैं ना, तो हमारी छाती सौड़ी हो जाती है कि आज हमें ये तो काफ़ी प्रेरणा देती है। यहाँ पर बड़ी भाग्य की बात है, हमारे गांव जसोल के लेफ्टिनेंट कर्नल हड़ूत सिंह जी मालवनी का रतन है, बड़ा शेर था। इसीलिए 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान को दूजा के छोड़ा और 48 टैंकों को इसी तोप से ही गायब कर दिया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे जसोल के गांव के लिए, क्योंकि वे शेर था। भगवान करें, मैं तो कहूँ ऐसा ही शेर भेड़ ही है जसोल में दल में। पहलगाम आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने जिस तरह सीमा पार एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाया, सेना के दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई के बाद जसोल के लोग भी सेना की इस कार्रवाई के साथ हैं। लोगों का कहना है कि 1971 में जसोल में जन्मे जनरल हड़ूत सिंह ने जिस तरह दुश्मन के घर में घुसकर उनके दांत खट्टे किए थे, आज हमारी सेना वही काम कर रही है। जनरल की याद में रखे इस टैंक से उनकी वीरता से स्थानीय लोगों को गर्व महसूस होता है।
ये जो टैंक रखा हुआ है जनरल लेफ्टिनेंट हनुज सिंह जी के शौर्य की गाथा कह रहा है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। अगर उन्हें सरकार द्वारा नहीं रोका गया होता तो आज भारत अलग चीज होती और पाकिस्तान का तो नक्शा ही चेंज हो जाता। कितना फक्र महसूस होता है कि इस तरह के वीर आपके गांव में हैं, उनकी रेजिमेंट का एक टैंक जिस टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ाई की थी। हम इधर से गुजरते हैं, निकलते हैं ना, तो इस निशानी को देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भी इस धरती के निवासी हैं। यहाँ ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए। लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय श्री हनुमंत सिंह जी 1971 की जो लड़ाई हुई तो उनके नेतृत्व में पाक के 48 टैंक तोड़े गए। आज समूचा मालूम ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, विश्व में हनुमंत सिंह जी का नाम शोभाजित है और स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता है। जब भी हम इस कीर्तिमान तोप को देखते हैं तो हमें उन 71 की याद आती है कि किस प्रकार उस समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे या कैसे थे, लेकिन उन्होंने ये लड़ाई लड़ करके बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया और भारत की विजय दिलाई थी। और आज भी ये है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की ओर है, तो हर दृष्टि से बिल्कुल ही भारत संपन्न है। हमारे देश में तो जनरल हनूत का नाम लिया ही जाता है। पाकिस्तान में भी आज भी सेना उनके नाम को 1971 की युद्ध की लड़ाई से जोड़कर कहती है तो फक्रे हिंद बोलती है। यहाँ उनके घर के आगे टैंक होना इस बात का सबूत है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत रहे हैं। लेफ्टिनेंट हनुज सिंह के अदम्य साहस को लेकर उनकी रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स ने उनके पैतृक गांव में एक टैंक स्थापित किया है और एक स्मारक जो बनाया गया है उसको देखकर यहाँ के ग्रामीण भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और जब भी इस टैंक के पास से गुजरते हैं उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह है वो जसमौल के जन्मे जाए हैं जिन्होंने 1971 में बसंतर की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।